नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी 10th क्लास मैथ में हमने अभी अपना जो 5th चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने 5th चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं अभी तक नहीं देखी है तो मैं उनकी एक प्ले लिस्ट बनाकर उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। आप तो चाहे वो 5th चैप्टर अपना कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं अभी। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई 10th क्लास मैथ से अपनी एक्सरसाइज 7.1। और 7.1 को स्टार्ट करने से पहले जो भी इसके अंदर सिर्फ मैं बात किसकी कर रहा हूँ भाई 7.1 की बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जितने भी मतलब इसके कुल मिलाकर 3 पार्ट है, तीनों के तीनों पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब ये होगा हम इनको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यूज करेंगे भी। तो देखिए भी एक्सरसाइज 7.1 में हमको क्या निकालना है अभी, डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट्स की। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी निकालनी है दो बिंदुओं की भी। यदि हमको दो बिंदुओं की दूरी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे कि एक पॉइंट जिसे मैं ए मान लेता हूँ और दूसरा पॉइंट बी, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। और मुझको क्या करना है, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम अपना एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो कौन सा रहेगा उसको आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना अभी। तो यानी यही रहेगा आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। इसके लिए आप याद रखोगे x2 माइनस x1, उसका आपको होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे साइन प्लस का डालना है। y2 माइनस में y1, इसका होल स्क्वायर करना है और कंप्लीट क्या करना है, अंडर रूट कर देना है इस फंक्शन का। देखिए मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर और कंप्लीट अंडर रूट। अब ये x2 क्या होगा, x1 क्या होगा, y2 क्या होगा, y1 क्या होगा, इसको भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। और आपको जो एनसीईआरटी मैथ में है ना, ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ भाई ये ऐसे लिख रखा था, x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 होल स्क्वायर और इसका कंप्लीट अंडर रूट। दोनों का तरीका एक ही है अभी, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तब भी वही आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तब भी वही आना है, ठीक है ना। दोनों ही तरीके ठीक है, आप कोई सा भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है ना। कभी आप ये सोचो कि ये गलत लिख रखा है। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भी x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा और y2 क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पास से दो पॉइंट लिख देता हूँ। मैंने मान लिया कि भाई ए पॉइंट है मेरे पास 1 और 2, और जो बी पॉइंट है वो मैंने मान लिया 3 और 4। अब इसमें हम बात करें कि भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रहेगी, यानी ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके मिडल की जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाली है अभी। तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, x1 y1 और x2 y2। तो जो पहले पॉइंट होंगे इसको आपको हमेशा 1 से डिनोट करना है, मीन्स x1 और y1। और जो दूसरे पॉइंट है इसको आपको 2 से डिनोट करना है, x2 और y2। जो ये आपके x1 y1 x2 y2 आएंगे ना, आपको नॉर्मली इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, जिससे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जैसे कि भाई इसको हम डिटेल से क्वेश्चन से समझते हैं, आपको ये चीज़ें क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे सामने। अभी क्या करना है हमको, जो ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं इसको अज्यूम कर लूँगा पहले तो, लेट, और हिंदी में लिखेंगे इसको माना। ए पॉइंट आपने मान लिया 2,3, और ऐसे ही लेट यानी माना पॉइंट बी मान लिया आपने 4,1। अभी क्या करना था आपको, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले तो मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे बना लूँगा, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है, और डिस्टेंस निकालनी है ना। सबसे पहले मुझको बताइए ए के पॉइंट्स क्या है, आप बोलोगे 2,3 है, और बी के पॉइंट क्या है, आपने वो माने हैं 4,1। और हमको क्या निकालनी थी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो जिसके लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया है ना, आप बोलोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर, और इसका कंप्लीट का क्या करना है, आपको अंडर रूट करना है। अब बात करें x1 क्या होगा, y1 x2 और y2 क्या रहेंगे। मैंने बोला जो पहले होंगे वो x1 y1, दो दूसरे होंगे x2 और y2। तो इनको मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। x1 इक्वल टू 2 आएगा, और y1 इक्वल टू कितना रहेगा आपका 3। x2 इक्वल टू कितना आएगा आपका 4 आएगा, और y2 इक्वल टू कितना आएगा आपका 1 आएगा।
अभी देखिए सभी पॉइंट है ना हमारे पास, इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी इसके अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आपको ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन यानी 4 माइनस 2, इसका कंप्लीट स्क्वायर था, साइन बीच में प्लस है तो प्लस दिया मैंने, वाई टू माइनस वाई वन यानी 1 माइनस में 3, इसका क्या था आप बोलोगे होल स्क्वायर था, कंप्लीट अंडर रूट था। देन ए बी इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, आप बोलोगे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस -3 से 1 को लेस करेंगे -2 आएगा क्योंकि साइन ग्रेटर का देते हैं, और -2 का स्क्वायर करते हो -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास 4, जो कि मैं डायरेक्टली लिखवा दिया है अभी। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, आप कमेंट कर सकते हो ऐसी कुछ भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती भी। देन ए बी इज इक्वल टू 4 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आप बोलोगे 8 आएगा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। बीच में साइन है प्लस का, तो मैं 4 को कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा आपका, आप बोलोगे जो कॉमन लिया है उसके जगह हम लिख देते हैं 1 को, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, ये कॉमन बाहर गया तो इसकी जगह 1 आएगा, और कंप्लीट अंडर रूट है। देन ए बी इज इक्वल टू 4, 1 और 1 कितना होगा, आप बोलोगे 2 होगा अभी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा क्योंकि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, कंप्लीट क्या था अंडर रूट था, और इस अंडर रूट को मैं सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। और सभी को पता होगा, ये आपने प्रीवियस क्लासेज में इतनी तो सीखा होगा ना भाई, कि भाई हम अंडर रूट कैसे निकालते हैं, और 4 किसका अंडर रूट होता है, आप बोलोगे 4 अंडर रूट होता है 2 का, किसका होता है 2 का, लेकिन 2 कभी भी किसी का कंप्लीट अंडर रूट नहीं होता है, इसलिए ये रहेगा अंडर रूट के अंदर। तो कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी तो ये आएगी 2 अंडर रूट 2, और कोई यूनिट नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पे ये यूनिट लिख देंगे, तो ये आ गया आपका आंसर। क्या लिखोगे आप, 2 अंडर रूट 2 यूनिट, और हिंदी में लिखना है किसी को वो लिख देगा 2 अंडर रूट 2 इकाई। तो इस तरीके से यदि आप पहले तो आपको अपना ये नॉर्मली फॉर्मूला लर्न करना है, उसमें आपको सिंपली देखना है x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है ना, बहुत से इसमें माइनस की गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं अभी, तो आपको इसमें माइनस को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब समझते हैं अभी इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को। जैसे आपने ये फर्स्ट किया है ना, सेकंड बिल्कुल एग्जैक्ट है भाई इसी पैटर्न पे। यदि आप पहले खुद से सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके बाद यदि नहीं सोल्व होता तो आप इस वीडियो को देख सकते हो भी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि भाई आप इसी चीज़ के आदी हो जाए, क्योंकि आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो आपको चीज़ें उतनी ही अच्छी से समझ में आती हैं। अब देखिए भाई फर्स्ट के सेकंड पार्ट को कैसे सोल्व करना है, मैंने क्या समझाया आपको। पहले तो जो ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इनको हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल मान लेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख दूंगा लेट, और हिंदी में लिखूंगा माना a इज इक्वल टू -5,7, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी करवाया था। और ऐसे ही लेट, और हिंदी में क्या लिखेंगे माना b इज इक्वल टू -1,3 आएगा। अभी क्या करना है आपको, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया अभी, आप बोलोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर, और इसका कंप्लीट क्या कर देना है आपको, अंडर रूट कर देना है, ठीक है ना। जितनी बार फॉर्मूला को लिखोगे ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा अभी। अब बात करें कि भाई इसमें x1 y1 x2 y2 क्या होगा, मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट नंबर पे होंगे x1 y1, सेकंड नंबर पे होंगे x2 y2, जिसे मैं आपको दोबारा से फिर यहाँ लिखवा रहा हूँ। x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 3 आएगा। उठा कर क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, आपकी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी भाई। यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी -5, एक माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, सॉरी x2 था ना हमारे पास, यहाँ पे x2 की वैल्यू -1 है, सॉरी इसके लिए -x1 की वैल्यू कितनी है -5, और कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर है, बीच में साइन प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, बीच में साइन माइनस है तो माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 7 होल स्क्वायर, और कंप्लीट का आपको क्या कर देना है अंडर रूट कर देना है। ऐसे अंडर रूट करने के बाद ये स्क्वायर मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। अच्छा फिर इसको हम पहले तो ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ए बी इज इक्वल टू -1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई यानी गुणा प्लस हो जाएगी ना भाई, माइनस और माइनस प्लस, और कंप्लीट का क्या है ये आपका स्क्वायर है प्लस। अब -7 में से +3 को लेस करेंगे तो आप बोलोगे -4 आएगा, और इसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, और कंप्लीट का क्या कर देना आपको, ये अंडर रूट कर देना है। देन ए बी इज इक्वल टू
+5 से -1 को लेस करेंगे तो +4 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे और -4 का स्क्वायर करते हैं तो आप क्या बोलोगे, -4 मल्टीप्लाई -4, बहुत से क्या करेंगे 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8 कर देंगे, जो बिल्कुल गलत होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर की उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जैसे कि भाई 4 है, 4 की 2 बार मल्टीप्लाई। अच्छा 3 होता है, 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16 और कंप्लीट का क्या है आपका अंडर रूट है। देन फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 16। और मैंने इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या बताया आपको, आप बोलोगे इन दोनों से हम 16 को कॉमन ले लेंगे। 16 आपका बाहर कॉमन गया, जो कॉमन जाता है वहाँ पे आपका 1 आ जाता है, प्लस है बीच में प्लस, यहाँ 16 बाहर कॉमन है, यहाँ 1 और इसको कर देंगे क्लोज और इसका आएगा अंडर रूट। देन फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे देखिए 16, 1 में 1 को ऐड करेंगे आपका 2 आएगा, इसका कंप्लीट अंडर रूट। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग से अंडर रूट देंगे तो ये क्या होगा अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई √2। और 16 सभी को पता होगा किसका अंडर रूट होता है, 4 4 जा 16 यानी 4 चौके 16 यानी 4 का होता है मल्टीप्लाई में, और यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2। तो ये क्या निकल के आया आपका 4 अंडर रूट 2, क्योंकि √2 कभी किसी का कंप्लीट रूट नहीं होता है, इसलिए इसको अंडर रूट के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे यूनिट, क्योंकि दूरी है ना, दूरी की कोई ना कोई मेजरमेंट जरूर होती है। तो ये आ गया आपका आंसर। हिंदी वाले यूनिट में लिख लेंगे और हिंदी वाले इकाई में लिख लेंगे और इंग्लिश वाले इसको किस में लिख लेंगे, यूनिट में लिख लेंगे। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ऐसे ही क्या है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें आपकी बार क्या है क्वेश्चन यानी पैटर्न सेम का सेम है, बस फर्क क्या होगा आपकी बार इसने कुछ ही अलजेब्रा दे दिए भी आपको, क्या दे दिए अल्फ़ाबेट दे दिए। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो पैटर्न हम अभी तक अप्लाई करते हैं ना उसी पैटर्न से चलना है भी, कभी आप सोचो कि भाई ये क्या दे दिया। अब यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड को a,b है -a,-b है, तो ऐसे ही हम जैसे क्वेश्चन करते हैं लेट, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे माना a इज इक्वल टू a,b आएगा, और ऐसे ही लेट यानी माना b इज इक्वल टू -a,-b आएगा। इतना लिख लिया आपने। देन लिखने के बाद क्या करना है आपको, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना a और b की, यानी दूरी निकालनी है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और सारे का आपको अंडर रूट करना है यानी वर्गमूल करना है। फिर क्या काम करना है आपको, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 पहचानना है, तो ये रही x1 y1 x2 y2, इनको बस ध्यान से लिखिए और माइनस का ध्यान रखिए। x1 इक्वल टू a और y1 इक्वल टू b, x2 इक्वल टू -a और y2 इक्वल टू -b। उठा के वैल्यू को क्या करना है इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट यानी रखना है भी। रखोगे तो क्या होगा x2 - x1 यानी x2 की वैल्यू -a थी, बीच में साइन माइनस है तो x1 की वैल्यू a थी, कंप्लीट का स्क्वायर करोगे, बीच में प्लस है तो प्लस, y2 - y1 यानी -b माइनस, और y1 की वैल्यू क्या थी b, कंप्लीट का स्क्वायर करना है, और यहाँ पे करना है आपको इसका अंडर रूट करना है। देन आगे फिर कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, यहाँ ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए दोनों क्या है सेम यूनिट में है, ये भी ए है ये भी ए है, और जब दोनों साइन सेम होते हैं ना वो ऐड होके साइन माइनस का देते हैं, ये 1a है ये 1a है, तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 2a, लेकिन यहाँ माइनस लगाना है और कंप्लीट का क्या है स्क्वायर है इसका। ऐसे ये भी सेम है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ -2b, इसका स्क्वायर करके और इसका कंप्लीट अंडर रूट। देन ए बी इज इक्वल टू, फिर क्या करना है देखो जो स्क्वायर है इस -2 के साथ भी है इस a के साथ भी, ऐसे ही जो 2 है इस -2 के साथ भी और b के साथ भी, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा -2 मल्टीप्लाई -2 यानी प्लस का 4 आएगा 2 2 जा, और a का स्क्वायर क्या रखेंगे a स्क्वायर रखेंगे प्लस, ऐसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आप बोलोगे +4 आएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, इसका क्या है अंडर रूट कर देंगे। फिर देन आगे कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, ए बी इक्वल टू, अब देखो दोनों से कॉमन क्या है, अब बोलोगे दोनों में हमारे पास 4 है और बीच में साइन प्लस है, तो 4 यहाँ पे आया, और इसमें क्या है अंदर ए स्क्वायर है प्लस ये 4 बाहर गया है, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, इसका क्या करना है आपको कंप्लीट अंडर रूट करना है। देन फिर आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, ए बी इज इक्वल टू, हमको क्या करना है इन दोनों को अलग अलग से अंडर रूट देना है, तो इसका अंडर रूट यहाँ मल्टीप्लाई लगा दें क्योंकि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इसका क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब सभी मुझको बताइए भी 4 किसका होता है, मैंने आपको अभी बताया है पहले ही क्वेश्चन में, आप बोलोगे 2 का होता है, लेकिन ये तो एक अनडिफाइंड वैल्यू है, और अनडिफाइंड वैल्यू को हम कभी भी अंडर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये रहेगी आपके पास एज इट इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे लास्ट में यूनिट और हिंदी में लिख देंगे इसको इकाई। ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर।
तो दोस्तों ये थे हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट, तीनों के 3 पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको फिर भी इनमें से किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो वो कमेंट कर सकता है भी। हम क्या है अलग से सेपरेट किसी वीडियो में उस डाउट को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।